संगम नगरी प्रयागराज में वायुसेना परिसर में घुसकर कमांडर वर्क इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या का आरोपी सौरभ कुमार उर्फ बाबू पासी दुस्साहसी होने के साथ ही महंगे शौक भी रखता था। महीने भर पहले ही उसने 1.5 लाख का आईफोन खरीदा था। रील बनाने और महंगी बाइकों का शौकीन होने के साथ ही उसे खुद को सनकी कहा जाना भी बहुत भाता था। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में भी खुद को मिस्टर सनकी लिख रखा था। बमरौली के लाला बिहार स्थित उसकी बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर ये बातें बताया कि वह अक्सर कहता था कि उसे जिस चीज की सनक चढ़ जाए वह उसे करके रहता है। उसने इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट के बायो में भी यही लिख रखा था। इसके अलावा वह महंगी बाइक और मोबाइल फोन का भी शौकीन था। घर सफाई कर्मी माँ बाप की कमाई से चलता था, लेकिन वह कोई काम नहीं करता था। कुछ दिनों तक उसने वायुसेना कैंपस में ही मजदूर का काम किया, लेकिन उसके महंगे शौक की वजह से ज्यादा दिन उसका काम में मन नहीं लगा। भारतीय वायुसेना के बमरौली स्थित मध्य वायु कमान मुख्यालय परिसर में कमांडर वर्क इंजीनियर सत्येंद्र नारायण मिश्र की हत्या के मामले का सोमवार को खुलासा हो गया। पुलिस का दावा है कि चोरी की नीयत से पहुंचे बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात की साजिश में वायुसेना कैंपस में अफसरों के घरों में काम करने वाले उसके माता पिता भी शामिल थे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त अपराध डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपी सौरभ कुमार उर्फ बाबू पासी वायुसेना परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित लाल बिहारी गांव की बस्ती में रहता है। उसकी मां सुनीता और पिता शिव कुमार वायुसेना परिसर में संविदा कर्मचारी हैं। पिता सफाई कर्मी हैं, जबकि मां घरों में काम करती है। सौरभ ने पूछताछ में बताया कि उसकी मां पहले 1-2 बार कमांडर वर्क इंजीनियर के घर जा चुकी थी। 1 साल पहले तक वह भी वायुसेना परिसर में ठेके पर मजदूरी करता था। एक बार लकड़ी का मंदिर पहुंचाने वह भी अफसर के घर जा चुका था। यह भी बताया कि उसका बड़ा भाई हनी उर्फ गौतम 25 जनवरी को कौशाम्बी में हुई हत्या के मामले में वहां की जेल में बंद है। उसे छुड़ाने के लिए परिवार को रुपयों की जरूरत थी। अफसर का घर वायुसेना परिसर की बाहरी दीवार से 10-15 मीटर की दूरी पर है। उसे लगा कि वहां से उसे 10 लाख तक नकदी मिल जाएगी। उसने घर में चोरी की साजिश रची। इसमें अपने माँ बाप को भी शामिल कर लिया। उसने साजिश के मुताबिक 29 मार्च की भोर में अफसर के घर पहुंचकर भीतर घुसने का प्रयास किया। नाकाम रहने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। डीसीपी अभिषेक भारती के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसने अफसर को देसी पिस्टल से गोली मारी थी। वारदात के वक्त उसके बैग में एक तमंचा भी था। यह असलहे उसने पूरा मुफ्ती के ही एक स्थानीय तस्कर से खरीदे थे। डीसीपी ने बताया कि तस्कर को भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही दोनों असलहे और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक पोर्टेबल गैस कटर भी बरामद किया गया है, जिससे अफसर के घर के दरवाजे में सुराख किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की तस्वीर अफसर के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। फुटेज के सहारे ही छानबीन शुरू की गई। आसपास फुटेज दिखाकर पड़ताल की गई तो हुलिये के आधार पर आरोपी का नाम सामने आया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में यह बताया है कि 13 मार्च की रात को भी उसने अफसर के घर चोरी का प्रयास किया था। उस रात वह एक साथी के साथ वहां पहुंचा था। दरवाजा काटने का प्रयास किया था, लेकिन अफसर के शोर मचाने पर औजार छोड़कर भाग निकला। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि 13 मार्च की रात उसके साथ गए युवक को भी चिन्हित कर हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।